टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये जर्नल लव रीडिंग है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो बातें मैं इसमें करने जा रही हूँ आप लोगों से, वो आपके हमेशा काम आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग आज के लिए है, ऐसा नहीं है रीडिंग पास्ट के लिए थी, ऐसा नहीं है कि रीडिंग किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ये टाइमलेस लव रीडिंग है, तो ये आपके हमेशा काम आएगी। स्पेशली जो लोग वेट कर रहे हैं किसी न्यू पर्सन का, सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं एनर्जीज के थ्रू। ओके, आपको कैसा पर्सन चाहिए? रियली आपको ऐसा पर्सन चाहिए ना कि जो आपके जैसा हो। और आपको ये पता ही नहीं है कि जो पर्सन आपके जैसा होगा ना, वो दिखने में आपको पहले से नहीं लगेगा कि आपके जैसा है। ठीक है, आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपसे ज़्यादा आपको समझे और लव लाइफ में अपने ऐसा बिहेव ना करे कि ऑन एंड ऑफ है, कभी बात कर रहा है कभी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आपको फील नहीं करा रहा कि आप उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, आपको टाइम नहीं दे रहा। अगर एक दिन वो आपसे बात कर रहा है, दूसरे दिन वो आपसे बात नहीं कर रहा, ऐसा ना हो। आपको सोचे और आपसे मिलने के बहाने ढूंढे। ठीक है, मतलब आप ही आप हो उसके माइंड में। आपको ऐसा पर्सन चाहिए जैसे आप खुद हैं, बल्कि आपसे ज़्यादा वो आपका ख्याल करे। इसके लिए ना सबसे पहले तो आप अपने आप से लव करना स्टार्ट करें। रियली जब आपको अपने आप से लव होगा ना, तो आप किसी ऐसे पर्सन के पीछे जाओगे नहीं, उसके बारे में सोचोगे नहीं जो ऑन एंड ऑफ रहता हो। एक दिन बात की, दूसरे दिन बात नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, कभी बात की और फिर कभी वो 1 वीक 15 डेज, समटाइम्स फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, उसका नहीं पता वो कहाँ पर है, लेकिन आप उसको मिस कर रहे हैं। उसने क्या कर लिया? आपको गोस्टेड कर लिया है। बेसिकली आपको नहीं पता कि उसने आपको गोस्टेड कर लिया। कभी आपने सोचा कि जिसको आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि आप बस उसी को सोच रहे हैं टॉरस, वो है कहाँ? वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है? क्योंकि उसकी फीलिंग्स आपके साथ तो नहीं है। जिसकी फीलिंग होती है ना आपके साथ, वो गायब नहीं हो सकता ऐसे। उसको चैन नहीं आता आपके बगैर, और आप उसका वेट कर रहे हैं। बेसिकली आप गोस्टेड हो चुके हैं किसी के हाथों। ठीक है, अब उसका जब दिल चाहेगा वो आपसे बात करेगा, जब दिल चाहेगा वो आएगा। ठीक है, इट्स मीन कि वो आपके लिए नहीं है और आप उसके पीछे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। अब यहाँ पर कोई भी साइन राशि हो, आप टॉरस हो आप टॉरस ना हो, आपके साथ कोई भी ऐसा बिहेव कर रहा है, तो आप क्यों उसका वेट कर रहे हैं? अपने आप से ये तो पूछें कि जब वो आपके साथ इन टच नहीं है, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, आपके साथ नहीं है, वो आपको सोच नहीं रहा, तो वो है कहाँ? किसी और के साथ है ना। तो फिर आपका क्या काम है उसकी लाइफ में? जब वो आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप अपने माइंड में लेकर उसको अपनी लाइफ का टाइम क्यों खराब कर रहे हो? वन थिंग। अब आ गई ये बात कि आप लोगों को चाहिए न्यू पर्सन, क्योंकि आपके पास लव नहीं है, आपको लव चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार लव को पहचानेंगे कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, लव को कैसे पहचानेंगे? अब आप ये देखें कि लव को पहचानने का कोई एक ऐसा तरीका नहीं है कि आपने जिसको भी देखा, माय गॉड हाँ ये मेरा लव है, मुझे फ़ौरन पता चल गया। नहीं, वो खुद प्रूफ करेगा। वो देखने में इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, वो बात करने में हो सकता है इतना अच्छा ना हो, लेकिन वो उसको बातें बनाना नहीं आ रही हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन कर रहा है हर तरीके से आपसे। चाहे वो सही वर्ड यूज़ नहीं कर पा रहा, लेकिन अपनी फीलिंग्स को वो अपने तक रेजिस्ट नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा, आपको कन्वे कर रहा है अपनी फीलिंग्स, आपको शो कर रहा है। वो आपसे बार बार कम्युनिकेट कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको उसको कैसा फील होता है आपको लेके। वो बस आपको इंगेज करके रखना चाहता है ताकि आपसे कोई बात ही ना करे। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि वो बोले नहीं किसी से भी बात नहीं करना मेरे अलावा। नहीं, वो पता है उसके दिल में डर क्या होगा, यार टॉरस को ना कोई और इंगेज ना कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब कोई लव करता है ना किसी से, थोड़ा बहुत इनसिक्योर फील करता है, तो वो चाहता है कि उसके पर्सन को वो देखे, उसका पर्सन क्या कर रहा है।
ठीक है, किससे बात कर रहा है, मतलब उसकी फीलिंग जो है ना वो उसको चैन नहीं लेने देती, वो बेचैन रहता है। उसको लगता है कि यार अगर ये मेरा पर्सन है ना तो फिर ये मेरा है, रियली इसको मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप लोगों में से कुछ ऑडियंस सोचते हैं ओ माय गॉड मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत परफेक्ट हो, वर्ड्स को चुन चुन के यूज़ करे, फिलोसोफर हो। भाई एक फिलोसोफर आपकी लाइफ में आ गया ठीक है, अब वो उसको ऐसा लगता है जब टॉरस मुझे पहले से ही पसंद कर रहे हैं तो मुझे अपनी फीलिंग्स शो करने की नीड क्या है। यहाँ पर एक ऐसा आप लोग अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप लोग कहते हैं मेरा पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, उसको एक्सप्रेस करने की नीड नहीं है, वो तो फिलॉसफी जस्ट फिलॉसफी, वो तो आपको वैसे ही डील करेगा ना जैसे फिलॉसफर डील कर रहे हैं। सही है, मैं ये फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ। अब ये नहीं होता कि फिलॉसफर को आपसे लव ही नहीं होगा अगर आपकी लाइफ में कोई आ जाए, नहीं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपनी एक सोच को ना लिमिटेड नहीं करें, बस ऐसा हो। आपको पता है पता ही नहीं होता एक ऐसा पर्सन जो देखने में भी हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, एक ऐसा पर्सन जिसको सही वर्ड भी यूज़ नहीं आते करने आते अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, वो पर्सन हमारे लिए कितना पागल होता है, वो हमारे साथ रह के सीख जाएगा कि एक्सप्रेसिव कैसे होते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहा है, एक्सप्रेशन उसके वर्ड में है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, बट वो चाह रहा है आपको इंगेज रखे अपने साथ, वो आपको खुश रखेगा। और थोड़ा सा टाइम नहीं गुजरेगा, आप खुद फील करेंगे, 1 वीक 1 मंथ, ठीक है, फ्यू वीक फ्यू मंथ ज़्यादा से ज़्यादा मंथ, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि इंसान को ना खुद ब खुद उसकी आदत होने लग जाती है, यार ये इस तरह से अपनी फीलिंग कम्युनिकेट करता है, ये फीलिंग ऐसे एक्सप्रेस करता है, माय गॉड यही मेरा पर्सन है, इसको मैं हर वक्त याद रहता हूँ। ठीक है, ये मेरे पीछे पागल है, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो मुझे देखने में भी अट्रैक्ट नहीं करता था। सही है, और अब मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़ास भी यही नज़र आ रहा है। तो टॉरस ये होता है रियल लव वो जो मैं कुछ टॉरन के साथ ऐसा हुआ है, पास्ट में भी हुआ है, जिनके साथ ऐसा हुआ है उनको याद आएगा देखने में पर्सन परफेक्ट है, उसको फर्स्ट टाइम देखा ओ माय गॉड ये मेरा पर्सन है, ओ माय गॉड जब वो मुझे देखता है ना तो उसकी आंखों में ऐसा लगता है कि बस यू नो व्हाट, जैसे कोई सेलिब्रेशन चल रही है और होता क्या है, वो पर्सन चुप हो गया उसने अपनी फीलिंग्स मुझसे नहीं बताई, मुझे नहीं बताया वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो चुपचाप मुझे स्टॉक करता है मुझे, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करता। इट्स मीन टॉरस वो आपसे लव नहीं करता है, वो जस्ट आपसे अट्रैक्टेड है, और वो हो सकता है कि आपको फिजिकल अपने पास करना चाहता हो, वो अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बता रहा आपको, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं बताने को, वो क्या बताएगा वो ये तो नहीं बोलेगा ना मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, सॉरी आप मुझे अट्रैक्ट करते हैं फिजिकली, तो कभी एक रात आप मुझे टाइम दे दें, कभी एक शाम आप मुझे मिल जाए, मुझे टाइम दे दें, मतलब ये आपको उसने गोस्टेड कर लिया, चुपचाप वो आपको स्टॉक कर रहा है, आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कभी उसने बात कर ली, ठीक है, उसके बाद आप वेट कर रहे हैं मुझसे दोबारा बात कब करेगा, अब गोस्टेड हो गया उसके हाथ में, रियली। अब क्या है, देखने में बहुत परफेक्ट है, एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, एटीट्यूड के साथ है, माय गॉड मुझे इसीलिए अट्रैक्ट करता है क्या किया टॉरस, आपको अट्रैक्ट करता है, आपको उससे लव हो गया, आप उसको फ्लावर दे रहे हो, आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग, अदर पर्सन चुप है, वो कह रहे हैं यार टॉरस में मुझे इतनी कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती कि मैं उससे बार बार कम्युनिकेट करूँ, उसको अपनी फीलिंग बताऊँ, लेकिन टॉरस पता नहीं कि मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया, शायद टॉरस को कोई और मिलता नहीं है। और आप चुपचाप, माय गॉड वो मुझसे लव करता है, मुझे स्टॉक करता रहता है हर वक्त, अरे उसको अगर लव होगा तो वो आपके बिना रहेगा नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जो भी यंग टॉरियंस हैं जो वेट कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन का जो उनका परफेक्ट मैच हो, तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, अभी मैं उन पे भी जा रही हूँ जो डील कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है, आप लोग कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, आपका पर्सन कम्युनिकेटिव होना चाहिए।
कम्युनिकेशन गैप होना ही नहीं चाहिए कभी भी। डजेंट मैटर वो कैसा दिख रहा है, डजेंट मैटर उसकी लैंग्वेज भी कुछ और है, डजेंट मैटर वो, अगर आप सिंगल हैं, फॉर एग्जाम्पल बात हो रही है, आप सिंगल नहीं हैं, ठीक है, और सिंगल है, डजेंट मैटर वो सिंगल है, वो सिंगल नहीं है, डजेंट मैटर। कभी कभी ऐसा लव इंसान को हो जाता है जो उसको कंप्लीट करता है, कभी कभी। अब मैं ये नहीं कह रही कि फैमिलीज तोड़ दें एक दूसरे की, उसकी तोड़ दें, अपनी तोड़ दें, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कोई कुछ स्टोरियन ऐसे हैं जो मैरिड होते हुए भी सिंगल हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, या वो किसी में इन्वॉल्व हो चुके हैं ऐसे पर्सन में जो जो उनकी तरह मैं भी सिंगल ना हो। भाई आप उसको कंप्लीट करें, वो आपको कंप्लीट कर रहा है ना, तो फिर आपको आउटकम का डर क्यों है? ओ माय गॉड, ये पता नहीं मेरे पास फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, क्यों डर है आपको? आप अगर उसको कंप्लीट करते हैं ना, उसको सेटिस्फाई करते हैं, उसको दुनिया में कहीं भी किसी के साथ अच्छा नहीं लगेगा। टॉरस कोई भी हो, आपको वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, आपको वो लव कर रहा है, मतलब आपको जो चाहिए उससे आपको मिल रहा है, तो आप दुनिया में कभी भी किसी के साथ कितने भी खूबसूरत, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखने में ब्यूटीफुल, उससे बहुत ज़्यादा देखने में एजुकेटेड, या उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखने में कोई रिच, मतलब हर तरीके से बहुत बेटर पर्सन आपके पास बैठा होगा, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोलोगे ये मुझे ना वैसे ट्रीट ही नहीं करता है, ये मुझे वैसे लव ही नहीं करता है, ये मुझे वैसे समझता ही नहीं है, तो मैं इसका क्या करूं? तो ये चीज़ की कमी है प्रेजेंट मोमेंट में। जो भी टॉरियन अपने पार्टनर को डील कर रहे हैं और बार बार आप बैक एंड फोर्थ जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे ना ये पर्सन चाहिए, मगर ये मेरा कैसे होगा, आई डोंट नो फ्यूचर में मेरे साथ होगा कि नहीं होगा। फ्यूचर किसने देखा है? हो सकता है कि ये जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाए, मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, कल मैं ना हूँ इस दुनिया में, ठीक है। तो आप, मेरी ये जो वीडियो है ना, ये टाइमलेस है, और मैं इस दुनिया में नई भी हूँ, तो ये आप देखेंगे। और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हर चीज़ इस दुनिया में स्टार्ट होती है ख़त्म होने के लिए। तो जितना टाइम यूनिवर्स ने आपको एक पर्सन दिया हुआ है, आप उसके साथ ऐसे स्पेंड करें कि पूरी ज़िंदगी आपको और उस पर्सन को याद रह जाए। ऐसी कंप्लीशन मुझे कहीं भी फील नहीं होती, रियली। कहीं नहीं रुकेगा दुनिया में, भाग के आपके पास आएगा, आप कहीं भी नहीं रुकोगे, भाग कर उसके पास जाओगे, किसी के साथ भी नहीं रुकोगे। तो ऐसा फील करवाएं दूसरों को। आपका पार्टनर जब उसको सब पूरी सेटिस्फैक्शन, उसको एक कंप्लीशन आपके साथ फील होगी, वो आपको नहीं भूल सकता, भूलना तो दूर की बात है, वो आपसे दूर ही नहीं रहेगा टॉरस। तो आई होप आपको ये रीडिंग से हेल्प मिलेगी। एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ, ठीक है। कुछ को मैं ये बता दूं कि कुछ टॉरियन ऐसे हैं जो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो जा चुका है, लेकिन हो सकता है अर्थ साइन विर्गो, ये वापस आएगा पर्सन आपकी तरफ, क्योंकि इसने देखा होगा कि आप शायद अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, कंप्लीट है आपकी लाइफ, और इसने वॉक अवे किया होगा चुपचाप, मतलब कोई गोस्टेड कर रहा है, चुपचाप चला गया, अब वो वापस आएगा। और अगर ऐसा पर्सन वापस आता है तो पहले उससे आप क्लियर कर लीजिएगा कि कितने अरसे के लिए आ रहा है। फिर से किसी कोई और आपको गोस्टेड कर लिया, अब आप उसके पीछे पागल हो रहे हैं और फिर वो आपको छोड़ के चला जाए। तो ये अब आपको अपनी हैप्पीनेस, अपनी स्टेबल लव लाइफ खुद देखनी है, इसके लिए खुद कुछ करना है। तो आज ही अपने आप से सब प्रॉमिस कर लें कि अब हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारी खुशी है, हमारी सेटिस्फैक्शन है, वो हम पर डिपेंडेंट है, किसी और पे नहीं है। हम अपने आप को खुद इतना हैप्पी एंड सेटिस्फाई करेंगे, अपने पर्सन को ऐसे डील करेंगे कि फिर रियली हम कभी भी वीक नहीं होंगे, हम कभी सैडनेस में नहीं जाएंगे, हम कभी हर्मिट मूड में नहीं जाएंगे, हम फ्लो में रहेंगे। लव मीन फ्लो ऑफ लाइफ ना, लव मीन एक्स्ट्रा हैप्पीनेस जो आपको स्ट्रॉन्ग करता है, ना कि आपको वीक करता है, ठीक है। तो लव क्या है? लव वो चीज़ है लाइफ में जिसके बिना पूरी लाइफ अधूरी है। तो उसमें अगर आपको नहीं पता कि कैसे बिहेव करना है, तो आप किस मतलब
फिर आप टॉरस कैसे होंगे? टॉरस तो क्रिएटर होते हैं ना, वो तो क्रिएट करते हैं लव लाइफ को। तो टॉरियंस, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।